बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 60 संज्ञा। नताशा साइकिल से विद्यालय जाती है। तालाब के किनारे पेड़ पर एक कौवा बैठा है। उपयुक्त वाक्यों में चित्रों के नीचे लिखे रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम, स्थान, वस्तु व भाव का बोध करा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में नताशा एक लड़की का नाम, कौवा एक तारे का नाम, साइकिल पेड़ वस्तुओं के नाम, विद्यालय तालाब स्थानों के नाम, प्यास भाव का नाम। इस प्रकार नताशा लड़की व्यक्ति का, कौवा का एक पक्षी अर्थात प्राणी का, साइकिल व पेड़ वस्तुओं के, तालाब और विद्यालय स्थानों के, व कौवे का प्यासा होना एक भाव का बोध करा रहे। ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध हो या ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कविता मेरी बहन है, मुझे केला पसंद है, हवा महल इमारत जयपुर में है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कविता विशेष व्यक्ति का नाम है, केला एक विशेष फल का, हवा महल विशेष इमारत तथा जयपुर एक विशेष शहर का नाम है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के जाति सूचक नाम का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, उसे मिठाई बहुत पसंद है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द धोबी, कपड़े, पेड़, पक्षी तथा मिठाई किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध नहीं करवा रहे हैं, बल्कि ये संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज बहुत गर्मी है। पश्चिमी विद्यार्थी ही जीवन में सफलता प्राप्त करते। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द गर्मी, सफलता, स्वतंत्रता तथा नेतृत्व शब्द न किसी जाति के नाम हैं और न ही किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु आदि के। इनको केवल अनुभव किया जा सकता है, अतः ये भाववाचक संज्ञा है। कुछ विद्वानों ने अंग्रेजी से प्रभावित होकर संज्ञा के 2 भेद और माने हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो उन्हें समूह, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हिरणों का झुंड घास चर रहा है, पंचायत में सभी गांव वाले उपस्थित थे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द झुंड तथा पंचायत समूह का बोध करवा रहे हैं, अतः ये सभी समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य अथवा धातु के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरे पास चांदी के सिक्के हैं, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द चांदी तथा पेट्रोल शब्द किसी पदार्थ का बोध करवा रहे हैं, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाना जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय पल, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना: दानव, दानवता, मानव, मानवता, सज्जन, सज्जनता, मित्र, मित्रता, भातृ, भ्रातृत्व, युवा, यौवन, कवि, कवित्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना: स्व, स्वत्व, मम, ममता, ममत्व, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, निजता, अपना, अपनापन, अहंकार, आप, आप। खूबसूरत, खूबसूरती, मीठा, मिठास, कड़वा, कड़वाहट, पंडित, पांडित्य, प्यासा, प्यास, सफेद, सफेदी, विद्वान, विद्वता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना: उतरना, उतराई, चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, हारना, हार, जीतना, जीत, चलना, चाल, मिलाना, मिलावट, लड़ना, लड़ाई, पीटना, पिटना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना:
दिक धिक्कार, समीप समीपता, शीघ्र शीघ्रता, निकट निकट। तो आइए देखते हैं हमने क्या पढ़ा। संसार में सजीव अथवा निर्जीव सभी वस्तुओं का नाम अवश्य होता है। यही नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः गणनीय होती हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एकवचन में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करने पर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के प्रभाव से संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार किए गए हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनती है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संज्ञा जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।